ईश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरुवर अभिनंदन है, पद पंकज में वंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है, पद पंकज में वंदन है। ज्ञान की मूरत कुंदन मन है, ज्ञान की मूरत कुंदन मन है। आप जगत में एक रतन है, आप जगत में एक रतन है। शीश धरो गुरु चंदन है, शीश धरो गुरु चंदन है। हे गुरुवर अभिनंदन है, हे गुरुवर अभिनंदन है। तन मन करे अर्पित गुरु पद में, तन मन करे अर्पित गुरु पद में। ध्यान धरो से गुरु चरणन में, ध्यान धरो से गुरु चरणन में। गुरु सेवा जीवन धन है, गुरु सेवा जीवन धन है। हे गुरुवर अभिनंदन है, हे गुरुवर अभिनंदन है। हे गुरुवर अभि, हे गुरुवर अभि, हे गुरुवर अभिनंदन है। बोले गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की श्री सिपाही नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लड़ले ठाकुर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली पवित्र शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है, जिसका आज विराम दिवस है। ये कथा 8 अप्रैल से प्रारंभ हुई। आज 14 तारीख को विराम की ओर जा रही है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, तपस्वी एवं
सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य आयोजक श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज एवं श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिन्होंने अथक प्रयास कर कर बड़ी सरलता के साथ में, बड़ी सहजता के साथ में इस पवित्र कथा को भीलवाड़ा नगर तक लेकर आए। कहते हैं सच्चा संत अगर जिंदगी में मिलता है तो अपने नगर में ही कुंभ बसा देता है। और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज जी के लिए मैं इतना ही कहूँ कि आपकी अथक प्रयास महाराज जी और आपकी नम्रता, आपकी सरलता, आपकी सहजता ही इस शिव महापुराण को भीलवाड़ा तक लेकर आई है, वरना बहुत कठिन है। एवं श्री विधायक महोदय भीलवाड़ा नगर के श्री अशोक जी कोठारी जी, जिनका अथक प्रयास किस तरह से आए हुए भक्तों की व्यवस्था सही हो सके, उनकी बैठने की व्यवस्था सही हो सके, उनकी भोजन व्यवस्था सही से हो सके। जैसे कहते हैं कि एक कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कारणवश पूरा घर आनंद से चलता है, ऐसे श्री विधायक जी अशोक जी कोठारी जी को मैं साधुवाद दूं, धन्यवाद दूं, जिनका अथक प्रयास इस कथा में रहा और पूरी कथा को अच्छे से संजोए। यहाँ की शिव महापुराण कथा समिति, जिसका बच्चा बच्चा भगवान शिव की साधना में, सेवा में लगा रहा, कहीं पानी पिलाने की व्यवस्था है, कहीं भोजन कराने की व्यवस्था है, कहीं भोजन बनाने की व्यवस्था है, कहीं कचरा उठाने की व्यवस्था है, कहीं झाड़ू लगाने की व्यवस्था है, कहीं लोगों को बिठाने की व्यवस्था है। समिति के लोगों को जितनी गाली पड़ती है शायद दुनिया में किसी को नहीं पड़ती। तो किसी को बिठाया नहीं तो सुनना पड़ेगा, व्यवस्था नहीं कर पाए तो सुनना पड़ेगा। पर शिव महापुराण कथा समिति भीलवाड़ा राजस्थान को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनका अथक प्रयास इस कथा को सफलता दिया है। ये कथा मानव जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए, कल कथा की शिवरात्रि थी, आज कथा का विराम दिवस है। पूरी रात्रि भीलवाड़ा वालों ने भी दर्शन किए होंगे कि पूरी रात्रि शिव भक्त, पूरी रात्रि शिव भक्त भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहे, भजन करते रहे, नाचते रहे, स्मरण करते रहे और कीर्तन में डूबे। शायद भीलवाड़ा के इतिहास का जो पहला कुंभ है, जिस कुंभ में रात रात भर शिव भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जो इस कथा में नहीं पहुंच पाया, भीलवाड़ा नगर में रहने के बाद भी एक दिन भी जो इस भूमि को नमन नहीं कर पाया, समझ लेना कि हीरा लुटाने के लिए तिजोरी लेकर कुबेरेश्वर बाबा आया था और तू बटोर नहीं पाया। किसी किसी के जीवन की अकड़ कथा के पंडाल तक लेकर नहीं जाती, किसी किसी के जीवन का अहंकार भगवान की कथा तक लेकर नहीं जाता।
किसी किसी के जीवन का अहंकार उसको कथा के पंडाल तक लेकर नहीं जाता। शिव के पास जो भी पहुंचा है वो शून्य होकर पहुंचा। भगवान शंकर के पास जो पहुंचा वो शून्य होकर पहुंचा। कैलाश पर्वत पर भी अगर आप दर्शन करने के लिए मानसरोवर जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, वहां का टेम्परेचर शून्य हो जाता है। सती माता शिव जी के पास पहुंची, भस्म के रूप में शून्य होकर पहुंची। सर्प, कालिया, वासुकी जब मंथन करा गया और उस मंथन में सबने अपना अपना हक ले लिया, तब वो मंथन करने वाली जो रस्सी थी वासुकी नाग, उसको पटक दिया। उस वासुकी नाग को किसी ने नहीं देखा। ये संसार की रीति है, जब तुम्हारा काम पड़ता है तो तुम्हारे आगे आकर हाथ भी जोड़ा जाता है। ये संसार की रीति है, जब तुम्हारे से काम पड़ेगा तो लोग तुम्हारे को हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, और जब काम निकल जाएगा तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं। वासुकी नाग समुद्र मंथन में अगर वासुकी नाग नहीं होता तो शायद समुद्र का मंथन भी नहीं होता। ये वासुकी नाग ही है जिसका एक सिरा असुरों ने पकड़ा है तो एक सिरा देवताओं ने पकड़ा। सुरसुर मिलकर दोनों मंथन करे। उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली है। मंथन में सबसे पहले निकलने वाली अगर कुछ है तो वो गौ माता। बिना गौ माता के सनातन धर्म का टिक पाना बड़ा कठिन है। इसलिए सबसे पहले अगर इस पृथ्वी पर संसार के उद्धार के लिए जो देवता और असुरों ने मिलकर मंथन किया, उस मंथन में अगर सबसे पहले निकली हैं तो 5 गाय निकली हैं। 5 गाय, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, ये 5 गौ माता ऐसी हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व का कल्याण किया। संपूर्ण विश्व। पहले के समय में बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम हुआ करता था। वो गौ माता पर अध्ययन करता था, क्योंकि पहले पाठ्यक्रम में गौ माता का निबंध आता था। धीरे धीरे गाय का निबंध हटाकर नेताओं का निबंध चालू करा दिया और गौ माता का निबंध अब पाठ्यक्रम में आना बंद हो गया। पहले गौ माता का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, गौ माता का एक चैप्टर हुआ करता था, अध्ययन। गौ माता के उस चैप्टर में गौ माता पर बच्चों का फोकस हुआ करता था। वो पढ़ते थे, स्मरण करते थे कि गौ माता के रहने से, गौ माता के होने से, गौ माता के हमारे घर में होने से, गौ माता के हमारे नगर में होने से, गौ माता के हमारे क्षेत्र में होने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदा। पहले धीरे धीरे गौ माता का वो पाठ्यक्रम
हटा दिया गया और अब बच्चों के स्मरण में भी नहीं रह पाता कि गौ माता की सेवा कैसे। हमारा तो भारत सरकार से निवेदन है, प्रत्येक केजी की कक्षा से लेकर के प्रत्येक विद्याध्ययन में गौ माता का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे बच्चे पढ़ें और उनके भीतर गौ माता के प्रति प्रेम जागे। 27 अप्रैल से 27 जुलाई तक एक गौ सम्मान आवाहन अभियान पूरे भारत में हो रहा है। उस गो सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करा जाए और गौ माता का सम्मान गांव-गांव में हो, आदर हो, सत्कार हो, ये भाव रखा जाए। आज कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नंदी भी